आज पाठ 10 पर्यावरण प्रदूषणम। इस पाठ का अर्थ में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यतायाः समक्षं पर्यावरण प्रदूषणं मुख्या समस्या वर्तते। सम्प्रति अब अस्मिन् विश्वे इस विश्व में मानव सभ्यता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण मुख्य समस्या वर्तते। पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य समस्या है। सम्प्रति अस्मिन् विश्वे मानव सभ्यतायाः समक्षं पर्यावरण प्रदूषण मुख्य समस्या वर्तते। अब इस विश्व में मानव सभ्यता के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य समस्या है। मानवं परितः यत् जलं पृथ्वी प्रकाशः वायुः च विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा पर्यावरणं कथ्यते। मानव के चारों ओर जो जल, पृथ्वी, प्रकाश और वायु है, तत्सर्वं वह सभी मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। मानव के चारों ओर जो जल, पृथ्वी, प्रकाश और वायु है, वह सभी मिलकर पर्यावरण कहते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं। परिधन आवरणम इति पर्यावरणम। परि और आवरण ये दो शब्द मिलकर पर्यावरण होता है। इदानीं यथा समयं वृष्टि न भवति। अब उचित समय पर वर्षा नहीं होती। आतपः प्रचंडतरः भवति। गर्मी अत्यंत प्रचंड होती है, अपने प्रचंड रूप में होती है। शीत प्रकोपः च अधिकः भवति। शीत का प्रकोप अधिक होता है। संपूर्णे विश्वे ऋतुचक्रस्य अनिश्चितता स्थिति अस्ति। संपूर्ण विश्व में मौसम का परिवर्तन अनियमित हो गया है। संपूर्ण विश्व में ऋतुचक्रस्य मतलब मौसम का परिवर्तन अनिश्चित, मौसम के परिवर्तन की अनिश्चित स्थिति है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपातः, भूस्खलनम च दृष्ट्वा वैज्ञानिकाः चिंतिताः सन्ति। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा का होना, अनावृष्टि सूखा पड़ना, हिमपातः बर्फ का गिरना, भूस्खलनम और धरती का धंसना दृष्ट्वा इसको देखकर वैज्ञानिकाः चिंतिताः सन्ति। वैज्ञानिक चिंतित हैं। अत्यधिक वर्षा, सूखा पड़ना, बर्फ का गिरना, धरती का धंसना, इन सबको देखकर वैज्ञानिक चिंतित हैं। प्रकृत्यौ एतादृशेन परिवर्तनेन प्राणिनः पीड़िताः सन्ति। प्रकृति में इस प्रकार के परिवर्तन से प्राणी पीड़ित हैं। प्राणी मतलब यहाँ इस संसार में धरती पर रहने वाले लोग। प्रकृतो मतलब प्रकृति में एतादृशेन इस प्रकार के परिवर्तन के द्वारा प्राणिनः पीड़िताः सन्ति। प्राणी पीड़ित हैं। विपुलं धनं जीवनं च नश्यति। अत्यधिक धन और जीवन नष्ट होता है। प्रदूषणस्य मुख्यतः चत्वारः भेदाः सन्ति। प्रदूषण के मुख्य 4 भेद हैं। भूमि, वायु, जलम, ध्वनिश्च। भूमि, वायु, जल और ध्वनि। वनानां स्थाने भवनानि, उद्योगाः, यंत्रशालाः, नूतनमार्गाः च निर्मीयन्ते। वनों के स्थान पर भवन, उद्योग, यंत्रशाला और नवीन मार्ग निर्मित होते हैं। वनों के स्थान पर भवन निर्मित हो रहे हैं, भवन का निर्माण हो रहा है, उद्योगशालाएं बन रही हैं, यंत्रशालाओं का निर्माण हो रहा है और नए नए मार्ग बनाए जा रहे हैं। आधुनिकानां परमाणु अस्त्र, रासायनिकास्त्र आदीनां परीक्षणेनापि धरा प्रदूषिता भवति। आधुनिक परमाणु अस्त्र, रासायनिक अस्त्र इत्यादि के परीक्षण से भी धरती प्रदूषित होती है। उद्योगेभ्यः
वाहनेभ्यः च उत्सर्जितेन धूमेन वायु प्रदूषितः भवति। उद्योगों के द्वारा, वाहनों के द्वारा उत्सर्जित धुएं से वायु प्रदूषित होती है। नदीषु विषाक्तानाम् अपशिष्टानां क्षेपणेन च जले प्रदूषणं वर्धते। नदियों में विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों के फेंके जाने से जल में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है। यंत्राणां द्रुतगामिनां यानानां च कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषिता भवति। यंत्रों के तीव्र गति के कारण और यानों के कोलाहल के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। प्रदूषणेन जना उदर रोगेण, श्वास रोगेण, ज्वरेण च पीड़िताः भवन्ति। प्रदूषण के कारण लोग पेट की बीमारियों से, श्वास रोग से और ज्वर से पीड़ित होते हैं। एतासां समस्यानां समाधानाय सर्वत्र वृक्षारोपणीया। इन सब के समाधान के लिए सर्वत्र मतलब सभी जगह वृक्ष रोपण करना चाहिए, मतलब वृक्ष लगाना चाहिए। उर्वरकाणां प्रयोगः न्यूनः कर्तव्यः। रसायनों का प्रयोग कम से कम करना हमारा दायित्व है। दूषित पदार्थानां क्षेपणं नदीषु न करणीयम्। दूषित पदार्थों को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। वनानां पर्वतानां च संरक्षणं करणीयम्। वनों और पर्वतों का संरक्षण करना चाहिए। एतैः उपायैः पर्यावरणं सुरक्षितं भविष्यति। इन्हीं उपायों से पर्यावरण सुरक्षित होगा। संयुक्त राष्ट्र संघेन विश्व स्वास्थ्य संगठनेन च पर्यावरण रक्षणार्थं प्रतिवर्षं पर्यावरण दिवसः आयोज्यते। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस आयोजित किए जाते हैं। अस्माकं देशे अपि पर्यावरण प्रदूषणं निवारणार्थं सर्वकारेण स्वच्छ भारतं गंगा नद्याः स्वच्छता अभियानं च चाल्यते। हमारे देश में भी पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के लिए सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत गंगा नदी की स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। एतैः सत्प्रयासैः पर्यावरणे संतुलनं भविष्यति। इन्हीं सत्प्रयासों से पर्यावरण संतुलित होगा। मानव सभ्यतायाः संरक्षणार्थं स्वास्थ्य संवर्धनार्थं च पर्यावरण संरक्षणम् अनिवार्यम् अस्ति। मानव सभ्यता के संरक्षण के लिए, स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य है कि मानव सभ्यता को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य में अभिवृद्धि के लिए पर्यावरण संरक्षण अनिवार्य है। तदैव इदं वचनं सम्यक् भविष्यति। तभी यह वचन उचित होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी आरोग्यशाली हो। निरामया निरोग होना या आरोग्यशाली होना। सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्यशाली हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। फिर से देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी आरोग्यशाली हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो।